वो समीर लड़का जो था वो एक उसकी लड़की, साबिर की लड़की, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी नहीं कराएंगे और ज्यादा करेगा समीर को गोली मार देंगे। उस लड़की के भैया ने गोली चलाई है। 2-3 लड़के और की है उसके मतलब सपोर्ट में उस लड़के के। 2-3 दिन से पीछे लगे हुए तो उसके वो अकेला मिला नहीं तो उस दिन मिल गया वो अकेला। 20 साल की उम्र है। हाँ। उसको अचानक से गोली मार दी गई। लड़की का ही मसला है, इसमें उठाना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सबकी जो भी हैं सजा मिले। नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, आज हम मौजूद हैं एक नई स्टोरी के साथ सीलमपुर के अंदर, जहां एक लड़के ने खुलेआम गोली चला दी। समीर नाम का लड़का, काफी कम उम्र थी, उसके बाद उसके अंदर गोली मार कर उसको ढेर कर दिया गया। चलिए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या था, क्योंकि सीलमपुर के अंदर आपने देखा होगा हद से ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। सीलमपुर के अंदर पहले एक 17 साल के कुणाल नाम के लड़के को चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। सीलमपुर के अंदर क्राइम बहुत ज्यादा है, नशे खुलेआम बिकते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं। लेकिन चलिए अब उस वारदात पे चलते हैं, उस जगह पे चलते हैं जहां उस लड़के को गोली मारकर ढेर कर दिया गया। सर, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं पहली बात तो यहाँ पे था नहीं, मैं नखलऊ में चला गया था उस दिन दोपहर को, जिस दिन वारदात हुई है रात को, ये 11 बजे, और मैं यहाँ से करीब 12 बजे दिन में नखलऊ चला गया था। मुझे सूचना मिली थी, नखलऊ में जब मैं पहुँचा तो रात को 11 बजे मैं जैसे गाड़ी में सोने के लिए गाड़ी ले गया था, गाड़ी में सोने के लिए अपने बेड बिछाई, आटी का गाड़ी है, तो मैं बेड बिछाने सोने के लिए तैयारी कर रहा था। यहाँ से घर से फ़ोन पहुँचा, मेरा घर यही है, दुकान है, मेरे सीसी कैमरे लग रहे हैं मेरी अपने, तो यहाँ से घर से फ़ोन पहुँचा, उनको तुम्हारे घर के पास में मर्डर हो गया। मैं क्या हो गया? अरे मैंने क्या, हमारे यहाँ कौन मर्डर करेगा, मैं तो साफ इलाका है यहाँ पे, इतने कभी सोचा ही नहीं थी, लेकिन ना उसका एक मर्डर हो गया और तुम अपने कैमरे के वो दे दो पासवर्ड। मैंने पुलिस वालों को बताया अभी पासवर्ड, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। लेकिन काफ़ी देर के बाद में कैमरे जो है पासवर्ड खुल गया, फिर उनका मैंने अपना पासवर्ड मैं वही ले गए, मेरा उसको DVR को उठा के ले गए, मैं ले जाओ जो चीज़ चाहिए ले जाओ। तो उसको हमारी घरवाली ने, पहले घरवाली ने देखा था यहाँ पे, यहाँ लेटा हुआ, और इनकी घरवाले को बुलाया और बहुत सारे लोग आ गए। सुनने में आया है कि उसको गोली मार दी गई, क्या वजह रही होगी कि लड़का देखो जी, हमारे आप समझ में बताने में आ रहे, पहले से हमें पता नहीं था क्या वजह है, वही बता रहे। एक लड़का, वो समीर लड़का जो था वो एक उसकी लड़की, साबिर की लड़की, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो उन्हें लड़की ने अपने यहाँ पे मतलब पैगाम भी भिजवाया, उसको जो है ना उन्होंने मना कर दिया, लड़की साबिर की लड़की माँ अपने काम नहीं करेंगे, शादी नहीं कराएंगे और ज्यादा करेगा समीर को गोली मार देंगे। तो इन्होंने मतलब हमने जो सुनने में आई है, लेकिन इन्होंने भी एस्केप नहीं करा, इनके पड़ोस की बात है, ऐसा तो कोई भी कह दिया यहाँ पे। तो अब इन्होंने आन के भी गोली मरवाई है। अब ये पता नहीं किस बात पे और आगे बढ़ी इनकी बात, बाकी इतना ही पता मुझे। समीर 20-21 साल का था। मात्र 20-21 साल के लड़के को इस तरह गोली मार दी जाती है और कोई भी प्रशासन ने अभी तक कोई कदम उठाया है? वो 2-3 लड़कों को पकड़े गए हैं अभी, लेकिन सुनने में तो आया था कि लड़की के भाई ने गोली मारी। हाँ, भाई की सुनने हमने भी वहाँ भी ये सुनी, जो मतलब यहाँ जब यहाँ गया हूँ ना, अब आज सुबह 5 बजे आया हूँ मैं, तो आने के बाद में ये पता लगी इनको जो साबिर का लड़का है, उस लड़की के भैया ने गोली चलाई है। 2-3 लड़के और की है उसके मतलब सपोर्ट में उस लड़के के। आप भाई हैं? समीर के भाई हैं आप? क्या असल वजह क्या थी इसके पीछे की? वजह तो कुछ नहीं थी, वो तो यहीं बैठा था, रोज आके यहीं बैठता, और अचानक से उसको आके गोली मार दी गई। 2-3 दिन से पीछे लगे हुए तो उसके वो अकेला मिला नहीं तो उस दिन मिल गया वो अकेला, तो उन्होंने मौके का फायदा बड़ा। 2 भाई मेरा चाचा का लड़का है। तो क्या लड़की के फैमिली वालों को पुलिस ने पकड़ा, उसके भाई को पकड़ा?
नहीं, वो शाम को कह रहे हैं, शाम की बताइए। आपने अपने भाई के इंसाफ के लिए क्या कदम उठाए? प्रशासन के पास आप गए? हाँ गए, हमारे बड़े क्या गए। बोला पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने की थी, अभी 2-3 को पकड़ रखा है। कह रहे हैं सबको उठाएंगे जो था जिनने करवाया है। जिसने करवाया, लेकिन लड़की के भाई को अरेस्ट किया गया? हाँ, उसे पकड़ दिया गया। पकड़ के लेके चले गए हैं। मैडम, यहाँ पे रात को एक लड़के को गोली से मारकर ढेर कर दिया गया सिर्फ एक लड़की के चक्कर में। लड़की के भाई वही लड़की का चक्कर था। अब पता चला हमें तो, ये हमने ये देखा ये पड़ा हुआ है यहाँ बेचारा खून में लथपथ, थोड़ा थोड़ा सांस लड़के लेके गए। अरे भट देसी वो छोड़ा उन्होंने गोली। हम सोच रहे हैं हमारी गाड़ी में आग लगा रहा कोई, हमारी गाड़ी के तले तोड़ दिया। इसके यहाँ आन के देखा तो वो बेचारा खून में लथपथ, और थोड़ा थोड़ा सांस लड़के लेके गए अस्पताल। तो वहाँ जाके पता ना पट्टी करने लगे, वो उनका उसका दम निकल गया। कहाँ गोली लगी थी? यहाँ इस सीने में, यहाँ पट्टी बंधे हुए देखा यहाँ से। भैया हमें तो एक की सुनाई आई, अब ये ना पता क्या मारी उसने। हमने तो एक की सुनाई आई हमें, हमारा घर ये रहा ऊपर, तो हमें एक की सुनाई आई। इस वारदात को आप किस नजरिए से देखते हैं? केवल मात्र शादी ना करवाने के चक्कर में लड़की के भाई ने उसको गोली मार दी, और लड़का बल्कि जवान था, 19 से 20 साल की उम्र थी उसकी सिर्फ। हाँ 20 साल की उम्र है। हाँ, उसको अचानक से गोली मार दी गई। अचानक से गोली तो पूरा परिवार ही उसमें जुड़ गया। लड़का भी उजड़ गया उसका, तो उसका तो परिवार ही वाकई में उजड़ गया बेचारे का। उसका अच्छा लड़का वैसा कुछ भी है, मगर हमारे लिए बहुत बढ़िया लौंडा, ना कभी गाली ना गुफ्तार, कोई ऐसी कोई चीज टेंशन वाली बात नहीं उनकी तरफ। बहुत अच्छा हंसमुख लड़का। क्या लड़का नशा वगैरह या गलत काम? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नशा नहीं है जी उसके, बिल्कुल साफ शुद्ध लड़का है। सिर्फ उसकी एक गलती थी कि उसने अपनी शादी की बात रख दी, इसीलिए बीवी इस बात की भी हमें ना पता, इस बात की तो अब बात हमें पता चली है अब मरने के बाद में। हमें पहले से कोई पता नहीं है, हमें इस बात की ना पता उन्होंने लड़की के उससे मारा, क्या लड़की के उससे मारा या किसी को उससे मारा, बहरहाल उसका गोली मार। मगर इतनी सी से मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक ऐसा हादसा नहीं देखा इस गली में कि ये ऐसा हादसा कभी और भी मारा हो। बस ये पहली दफा ऐसा हादसा हुआ है कि घर बैठे ऐसे मार के चले गए। 40 साल हमें हो गए हैं पे। नहीं, मैं तो मार रहा था। मैंने सर केवल एक लड़की, मुझे ये वाकई में इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो मैं सर रहता फिर हूँ- भी आपने बातें सुनी, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? केवल शादी ना करवाने के चक्कर में एक लड़की के भाई ने गोली आके मार दी। तो यही मसला, लड़की का ही मसला है, इसका लड़की का ही मसला है। इसमें उठाना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए सबकी, जो भी हैं सजा मिले। भाई कदम ज्यादा हो रहे हैं, दिन रात यहाँ मर्डर ही मर्डर हो रहे हैं सीलमपुर के अंदर, ये रुकना चाहिए ना। इससे पहले भी एक कुणाल नाम के लड़के को उससे पहले 1 घंटे पहले उधर की भी सुनने में आई, चक्कू मार दी थी किसी के। तो यहाँ जाते ही वो हो रहा। सीलमपुर में सबसे ज्यादा है क्राइम। इतना क्यों है सीलमपुर में? अब सीलमपुर में तो ये चल रहा यही। अब तो नशे के चक्कर में सारे बर्बाद हैं। शराब और इसमें ज्यादा बिक्री, इसे गवर्नमेंट बंद करे तो इंसान भी सुधरे। देखो जी, जो बेच रहा है पहले उसको पकड़ना चाहिए नशे के बारे में। और खासकर सीलमपुर के अंदर नशे इतने ज्यादा बिकने लगे कि छोटे छोटे बच्चे भी उसके आदी हो गए। कितने से बच्चे आते हैं। आज 15 साल 14 साल 16 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, खुलेआम नशा बिक रहा है। तो इस पर दिल्ली पुलिस को या दिल्ली सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? इसे खत्म करना चाहिए, और फिर बच्चों के माँ बापों को भी देखना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ है, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए ना, कौन से उसमें लगा हुआ है क्या नहीं है, खत्म होना चाहिए ना। ये तो अपने घर से भी तो कमी है। को पता है ना बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है बच्चा। लेकिन सीलमपुर में आप देख सकते हैं, सीलमपुर में इतनी ज्यादा वारदातें निकल कर आ रही हैं। आप ये 8 दिन के अंदर मैंने शायद 6-7वां मर्डर देखा है। हाँ तो वही है ना कि बच्चे जाते हैं काम पे और लाई पैसे घर पे पैसे नहीं दिए, अपने शौक मौज कर रहे हैं, कहीं पे कहीं पड़े हुए, कोई देखभाल है नहीं माँ बापों की। अभी और मैं 2 दिन ठीक- पहले खबर करके आई हूँ भजनपुरा से। सिर्फ खाना खाकर 28 साल का व्यक्ति टहलने निकला था और उसको चाकू से गोदकर मार देते हैं। सिर्फ 16 साल 17 साल के बच्चे जो नशे के आदी थे। ये भी खाना खा के आया है बच्चा, खाना खाने के बाद नानी के घर पे जा रहा है और इसी बीच में इसका हत्या कर रही है इसकी भी। भाई लोगों ने, ये भी तो अपने घर से खाना खाकर आया घूमने के लिए नानी के यहाँ पर, किसी बीच में इसको गोली मार दी। बताइए, गलियों में खदेड़ कर मार रहे हैं। ऐसी गली के अंदर लोग गोली मार रहे हैं। कुछ ना कुछ तो इसका प्रशासन को देखना चाहिए ना, क्या मामला है यहाँ पे।
भाई पुलिस को देखना चाहिए यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ पे क्या हो रहा है। जब यहाँ का माहौल ऐसा है तो पुलिस को यहाँ नाकाबंदी करनी चाहिए, कुछ ना कुछ देखना चाहिए यहाँ। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गलियां बिल्कुल तंग गलियां हैं, छोटे बच्चे हैं, इन पर क्या असर पड़ा होगा। क्या कल ये क्राइम की दुनिया में जाने की नहीं सोचेंगे? जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने हथियार हाथ में ले लिए हैं, खुलेआम चाकूबाजी गोलीबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्यों लड़ रहे हो, मुझे ये बताइए पहले। मैं ये लड़ रही हूँ कि माँ बाप को कह देते हैं कि माँ बाप को करना चाहिए। बाप ने स्कूल भेज दिया, 24 घंटे स्कूल जाकर बाप माँ बाप के साथ में, कहने का मतलब वो नहीं, काम पे भेज दिया। माँ बाप का काम पे जाकर भेजने की नहीं है। लड़की को जो घर में रखेगा, भैंस जो बांध के रखेगा। मुझे बस इतना बताइए, नशा एक ऐसी चीज है कि वो पता चल ही जाता है। उनका कहने का मतलब ये था कि मेरी बात सुनो, नशा पता चल जाता है। नशा करके आया बच्चा, उसे मारा तोड़ा, आज बांध के डाल लिया, 2 दिन बांध के डाल लिया, कब तक बांध के डाले रहेंगे उस लड़के को? ये बताओ तुम मुझे। सबसे बड़ी बात यह है कि नशा जो बेच रहा है उसे बंद कराना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। ये तो दिल्ली सरकार का काम है या पुलिस प्रशासन नहीं करेगी इसको, क्योंकि उसको टैक्स मिलता है, टैक्स मिलता है उसको। अभी लॉकडाउन में सब्जियां बंद कर दी, सारी चीजें बंद कर दी और शराब का अड्डे खुलवा दिए, जिससे सब पूरे घर का पेट भरा, उसे तुमने बंद करा दिया। शराब से टैक्स मिलता है, शराब खोल दी तुमने। जो बच्चा गया है वो आपका कौन था? अरे किसी की माँ रो रही है, किसी की बहन रो रही है, किसी की बेटी रो रही है, किसी की घरवाली रो रही है, किसी का आए दिन अपराध, दिल्ली में आए दिन अपराध इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और बिल्कुल कम उम्र के बच्चों के साथ ये हादसा हो रहा है और कम उम्र के बच्चे ही ऐसा कर रहे हैं। सारी चीजें जो हैं, अगर इतने नहीं बंद रहेगा, बच्चे चोरी भी करेंगे। वो भी सरकार का काम है चोरी करवाने का। क्यों? अगर घर से पैसा नहीं मिलता, तुम्हारी चोरी करी, जाके नशा करी आया। ये काम अगर इतने नशा बंद नहीं होगा तो बच्चे ऐसे ही बिगड़ते रहेंगे। मोबाइल छीनेंगे, चेन छीनेंगे, छीनेंगे, वो तो छीनेंगे, वो तो ऐसे करेंगे। नशा करने के लिए कुछ भी करेंगे। सिलेंडर उठा के ले जा, किसी की चप्पल ले जा उठा के, किसी की घड़ी ले जा उठा के, किसी की हंडिया ले जा उठा के, किसी की कुछ भी ले जा सकता। आज इन मर्डरों का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस तरफ जा रही है वो है नशा, जिसके लिए दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा, जिसके लिए दिल्ली पुलिस को सोचना पड़ेगा कि इन क्राइमों को कैसे रोका जा सकता है। आज किसी की माँ रो रही है, किसी की बहन रो रही है, किसी का बाप रो रहा है, घरवाली रो रही है, बच्चे तड़प रहे हैं उसके, क्योंकि माँ किसी की झाड़ू बर्तन करके लाती है, वो अपने बच्चों को नहीं लाएगी, उसे डंडा मारा, निकाले ले गए उसे। माँ बच्चे तड़प रहे हैं भूख के मारे, क्या करेगी वो? हार के बच्चों को कूटेगी या अपना आपा फांसी खा के मरेगी, क्योंकि बच्चों की औलाद की तड़फन देगी नहीं जाती माँ से। बिल्कुल सही बात। किसी का कुआरा बच्चा मर गया, माँ तड़प रही है। किसी पे इतने पैसे नहीं जो नशे मुफ्ती में बंद कर दे, उसको भर के नहीं है, पेट में पैसे नहीं है तो 5,000 10,000 कैसे देगी नशे मुफ्ती में? 5,000 रुपए महीना जाता, कहाँ से देगी फिर वो माँ? उसका आदमी नहीं है, जैसे तैसे वो पेट पाल रही है, वो अपने घर को देखेगी, नशे मुफ्ती में अपने औलाद को देगी। लेकिन आज गली में मुझे लगता है 9 साढ़े 9 बजे की वारदात है। कितने बजे की बात है? रात को 11 बजे की। लोग जगे ही रहते हैं उस टाइम पे, सबके सामने ऐसे दिन दिहाड़े गोली मार देना। उस टाइम तो गुम हो गई थी गली, उस टाइम पे जैसे पल्ली दुकान है छोटी सी, वो बंद थी। हम है नहीं यहाँ पे, नकला हो गया हुआ था, तो हमारी घरवाली बीमार सी रहती, इन्हें भी करीब 9 साढ़े 9 बजे दुकान बंद कर दी थी और चलती फिरी जो है डॉक्टर साहब की करीब 11 बजे दुकान कर दी। ये भी 10-5 मिनट पहले चले गए थे। अच्छा, यहाँ के विधायक आए इस एरिया के? अभी कोई नहीं, अभी विधायक नहीं यहाँ पे, हमने तो सुना नहीं। यहाँ विधायक जो चौधरी मतीन का लड़के जुबैर मतीन, जो जुबैर मतीन जो है वो भी नहीं है। सिर्फ एक हाजी अफजाल है, जो किसी का कान में दर्द होता है तो आता है, गली अगर साफ न होती तो आता है, वरना कोई भी विधायक बन जाए कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता। बस जाएंगे, इलेक्शन हो रहा है, बहन याद रखना, भाई साहब याद रखना, बस ये करते हैं वो। उसके बाद में फिर छुट्टी, कोई मर जा या जी जा। आज अब जाल आते हैं मैं यहाँ गली में, बाकी और कोई नहीं आता, सारे काम वो देख रहे हैं। आज अब जा रहे हैं हमारे। गिरफ्तारी हुई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई अब तक? भैया 2 लोग सुनिए और बाकी जो ना इधर उधर के बच्चे पकड़ लगे गए 2-4 भैया सुनने में आइए, बाकी हमें पक्की पता नहीं। शाम तक का टाइम दिया बता रहे, जो इनके घर के बता रहे
तो कह रहे शाम तक इधर आइए, आप इधर आइए। आप लड़के के भाई हैं। एक बात मेरी बात सुनिए, आप चाचा ताऊ के बेटे हैं, भाई हैं आप, क्या आप फूफा हैं? क्या प्रशासन से उम्मीद लगा रहे हैं? प्रशासन कर रहा है, अपनी कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन कर रहा है कार्रवाई। कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, 2 बच्चे उठा लिए उन्होंने, 2 लड़के जिन्होंने करा है, एक फरार है अभी। क्या सजा देना चाहिए जो ये अपराध रुके? देखो, सजा तो यही है कि उसको कैडी से कैडी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी के बच्चे का जान लेनी कोई ये इंसान नहीं है, इंसानियत नहीं है। इंसान की जान लेना, लड़ाई झगड़ा था वो दूसरी बात है, लेकिन इस तरीके से अगर जान लेना है तो ये पाप है। अगर एक लड़की का मामला था तो क्यों नहीं घर आकर बात की, बैठकर उनके माँ बाप से बात की कि अगर ये लड़की का मामला है, लड़का नहीं मान रहा है, आप शादी करा दीजिए या कुछ और करा दीजिए। लेकिन ये सहूलियत नहीं है कि आप किसी को गोली मार देंगे। अब पता नहीं इसका मामला, तो हमें इसकी जानकारी थी 2 महीने पहले से उसके घर पे भी गए थे, कमरों में गया था, गए थे, नॉन धमकी दी थी लड़की वालों ने। हाँ, क्या कि हम कहा? नहीं करवाएंगे, हम तो मरवा देंगे अगर ऐसी रिया तो। मात्र 19-20 साल का लड़का और उसको इतनी आसानी से गोली मरवा दी जाती है सिर्फ इज्जत बचाने के लिए। क्या कोई और उपाय नहीं था? आप कंप्लेंट कर सकते थे, आप थाने जा सकते थे, पुलिस की सहायता ले सकते थे, लेकिन किसी को मार देना, ये कहाँ की इंसानियत है? क्या कहना चाहेंगी? मैं तो दूर से आई हूँ, मुझे पता नहीं है यहाँ की। मैं देखो थैला लग रहा है। आपने मामला समझा ना? मुझे पता नहीं, मैं बिल्कुल अभी आ खड़ी हूँ। देखिए, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, बहुत तंग और छोटी गलियां हैं, और उसके बावजूद रात को 11 बजे खुलेआम गोली मार दी जाती है। पता नहीं मैडम जी क्या हुआ, हम तो उसी दिन यहाँ से निकलते हुए गए थे, आगे तक ही पहुँचाऊंगा, किसी ने आगे बताया कि किसी के चाकू मार दिया। गोली चाकू के बताया था हमें तो नहीं, गोली लगी थी। हाँ, तो हमने यहाँ पर आके देखा तो वो खून में लथपथ पड़ा हुआ था। घर वालों को बुलाया उसके, फिर यहाँ से हॉस्पिटल ले गए तो अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि इसके गोली लगी। ज़्यादा था 5 या 10 मिनट के बाद एक्सपायर हो गया था वो। कुछ कहा उसने बनने से पहले कुछ नहीं बोला, बस वो हल्के हल्के सांस ले रहा था ये करके, और आंखें बंद थी उसकी। किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं? इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मैडम ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना 18-20 साल के आजकल के, आवारागर्दी बहुत कर रहे हैं। 17-18 साल के बच्चे सिर्फ 17-18 नशे या के 20 चक्कर साल। में। अभी इसी महीने की बात है, अभी जेबी लोग में पड़ोस में, वहाँ पर भी जो मर्डर हुआ था, वो भी छोटा बच्चा था, मरने वाला भी 17-18 साल को, मारने वाले भी छोटे छोटे ही थे। और यही केस ही थी, यही वाला केस सेम ऐसा ही था। ये भी नूरे इलाही में भी इसी तरह का वारदात हुई कि छोटे छोटे बच्चे थे 6-7, उन्होंने 28 साल के लड़के को मतलब रात के 9 बजे चाकू मारा। हाँ, वो भी देखी थी मीडिया। 6 लोग थे वो, 6 के 6 नाबालिग मार रहे हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन उठना चाहिए ना। जरा से बच्चे नाबालिग है, और ये बड़े बड़े बदमाश जो होते हैं दे देते हैं, ले मार दो जाके। इनके पीछे जो है वो बड़े लोग बैठे हैं, छोटे बच्चों से हत्याएं करवा रहे हैं। और क्या, ताकि नाबालिग कहकर छूट जाए। नाबालिग के छुड़िया 1-2 साल में छुट जाते हैं, कुछ होना नहीं उनका। ये बहुत बड़ा अपराध चल रहा है सीलमपुर में। तो आजकल पता नहीं एक से एक घटनाएं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा यहाँ का माहौल का। और यहाँ पर तो बचपने से हम यहीं पैदा हुए, पहली बार हुआ है तो इधर आसपास में तो बहुत हुए मर्डर, लेकिन यहाँ पर पहली बार हुआ है जब से मैंने वो संभाला। बच्चा था वो जरा सा 20 साल का समीर, और रख के एकदम मार दिया। वो तो यहाँ कैमरा लगा हुआ, आगे होगी रिकॉर्डिंग, अभी पता नहीं पुलिस वाले। रिकॉर्डिंग किसके पास है? किसी के पास है? पुलिस वाले हार्ड डिस्क लेके चले गए, वो पूरा सेट निकाल कर ले गए। सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी हमारी, तब तो जाके ये अपराध रुकेगा। जब जाके अपराध रुकेगा, वरनी तो ऐसे तो कोई भी किसी को मारता ही रहेगा। कहा जा रहा है, जैसे कि मैं अपनी हर खबर में आपको बताती हूँ कि अगर आप एक को सजा देंगे तो 10 यूं ही सुधर जाएंगे। इस तरह के अपराध आप देख सकते हैं सीलमपुर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कितने हुए हैं? 2-4 दिन पहले वो मरा, 1 हफ्ते पहले, अब ये दूसरा ये हो गया। पहले मुस्ताबाद में मरा था, मुस्तफाबाद का क्या सागिर नाम था ना उसका भी मर्डर हुआ था भजनपुरे में। हाँ, भजनपुरा की ही बात कर रही हूँ मैं कि भजनपुरा में वो 28 साल का साकिर
मोहम्मद साकिर था जो खाना खा के टहलने निकला था और उसको 6-7 छोटे छोटे नाबालिग बच्चों ने चाकू गोद कर मार दिया था। उसे भी ऐसे मारा होगा, पता नहीं। छीना झपटी, फोन छीनने की कोशिश की जा रही थी, फोन नहीं दिया। तो वो छीना झपटी वाला केस होगा उसमें, है ना? हाँ, तो अब ये क्या चाहेंगे दिल्ली पुलिस से आप या दिल्ली सरकार से? दिल्ली पुलिस को बोलना चाहिए ना, इसके ऊपर कानून ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन उठाने चाहिए, कानून सख्त करना चाहिए, कानून सख्त करना चाहिए, नशा रोकना चाहिए। बच्चे हैं तो ये नहीं कि उन्हें छोड़ दिया जाए तो फिर दोबारा किसी को ही मर्डर मार देंगे। बच्चे हैं तो बच्चे किसी की जान ले रहे हैं, जरा से किसी को ही मार दो, बेचारे की जान चली आ रही है। बताओ उसके माँ बाप ये 17 साल का है, इसको ये मार दे किसी को, ये मार दे किसी को, कोई ऑप्शन ही नहीं ढूंढने का, 1-2 साल में छुड़ा देगी नहीं तो इसे हौसला मिल जाएगा। तो कुछ मिला ही नहीं, दोबारा मार दो किसी को, मैं तो दोबारा दुश्मन बन जाऊँ, बदमाश बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो नाबालिग को भी सजा मिलनी चाहिए पूरी, जितनी बालिग को मिलती है। देखिए, सीलमपुर की ये घटना थी, जैसे कि आपको मेरी संवाददाता बता रही थी। फिर से ले। ये सीलमपुर की घटना थी, जैसे कि आपको हमारी संवाददाता मोनिका ने बताया कि कैसे ये क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कभी किसी को कोई गोली मार देता है, तो कभी कोई चाकू मारता है, तो कोई खदेड़ कर मार रहा है। लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं और आप हमारे चैनल को सर्च कर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्राइम की खबरें हैं वो सीलमपुर भजनपुरा की तरफ से ही आ रही हैं, सबसे ज्यादा सीलमपुर की तरफ से। और छोटे छोटे बच्चे जो नशे के आदी हो चुके हैं, जो नशे के लिए छीना झपटी, चाकू, बंदूक जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ नशे के लिए। क्या उनके पीछे कोई बड़ी ताकतें बैठी हैं या बड़े लोग बैठे हैं कि पीछे बैठकर वो सिर्फ इन बच्चों से गुनाह करवा रहे हैं ताकि बच्चे ये गुनाह करें और उनको पुलिस प्रशासन कुछ ना कहे, नाबालिग समझकर छोड़ दे। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर उन्हें नाबालिग समझकर छोड़ दिया जाता है तो कल उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, फिर वो दूसरा क्राइम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को इस पर कड़ा सा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।